लाइफ साइकिल क्या होती है कि आप अगर इमेजिन करो आपने कोई काम करना है, आपने कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब तो एक सेपरेट स्टोरी है ना, जॉब के अंदर आप पूरे प्रोजेक्ट की साइंस को तो नहीं समझते। आपने कोई बिजनेस करना है या कोई भी एग्जीक्यूशन करनी है तो एक प्रोजेक्ट का एक सिस्टम होगा ना कि वो किस तरह चलेगा और किस तरह। अमूमन क्या होता है, मैं एक जनरल एग्जांपल में, हम किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं या किसी आईटी सेक्टर में जाएं या कोई भी हार्डवेयर रेलेवेंट कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें, होता क्या है, जिस तरह लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आप एक कंपनी रन करते हो और आपने सोलर को चलाना, सोलर की साइट्स इंस्टॉल करनी। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगी, सबसे पहले आप साइट को विजिट करोगे, एक जनरल विजिट करने के बाद उस साइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप डिजाइन बनाओगे। जब आप डिजाइन बना दोगे उसको क्रॉस वेरीफाई करोगे क्या ये डिजाइन बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक। जब आपको कंफर्म हो जाएगा ये डिजाइन ठीक है तो उसके बाद आप क्या करोगे, मार्केट जाओगे और प्रोक्योरमेंट करोगे, चीजें खरीदोगे और चीजें खरीद के उस मुकाम पे पहुंचाओगे जिधर उसने इंप्लीमेंट होना है। उसके बाद क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि उन चीजों को लगाओगे। लगाने के बाद क्या होगा, उसको कमीशन करोगे, चेक करोगे कि क्या ये चीजें बिल्कुल ठीक लगी हैं। और जब आप कमीशन कर लोगे उसके बाद आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर दोगे कि भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये समझ लग रही बात। अब ये एक जनरल एग्जांपल मैंने किसके लिए, सोलर की साइड के लिए। लेट्स सपोज सोलर की साइड पे हो गई, क्योंकि आपने अपने आप को सोचना है कि आप प्रोजेक्ट के मैनेजर हो। आपने इस माइंड को खड़ा करना है कि आप जिस प्रोजेक्ट को कर रहे हो वो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट वाले साइड पे। लेट्स सपोज इसको छोड़ दो, लेट्स सपोज आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी ऐसी होगी कि पहले आप नक्शा बनाओगे, डिजाइन बनाओगे, फिर डिजाइन अप्रूव कराओगे। जब अप्रूव हो जाएगा आपको क्लियर होगा कि लो जी आपने 10 कमरों का घर बनाना है या 2 कमरों का घर बनाना। जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद क्या है कि आपने उस नक्शे के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन मटेरियल इकट्ठा करोगे और फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना है। वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता जाएगा, उसको क्रॉस चेक भी करोगे क्या नक्शे के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें डिफरेंट किस्म के विजिट स्ट्रेटजीज मामला सारा कुछ। एक पॉइंट आएगा जिधर आपका घर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप उसको वो कमीशनिंग की तरफ जाओगे, वेरीफाई करोगे ये और फिर प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो। समझ गई बात। इसी तरह अगर मैं चला जाता हूँ, लेट्स सपोज आप कहते हो कि कोई इंडस्ट्री बनानी है तो इंडस्ट्री भी ऐसे ही बनेगी, कमर्शियल प्लाजा बनाना है तो वो भी ऐसे ही बनेगा। तो डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो एक बेसिक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है, उस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आपने घूमना है। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल दूसरे एंड पे क्या होती है, ये तो है कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, आपने एक कंपनी को एज ए प्रोजेक्ट लेके आओ, ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्रोजेक्ट लेके आओ। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले सोचेगी करना क्या है, कैसे करना है सारी। फिर उसके बाद मार्केट इंट्रोडक्शन, भाई किस मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट बना रही। फिर क्या होगा, ग्रोथ, कि भाई किस तरह ग्रो करना है। और फिर उसके बाद मेच्योरिटी, फिर एक लेवल आएगा कि भाई मैं बड़ा बेहतरीन बन गया, और फिर मेच्योरिटी बाद डिटोरिएशन या डिक्लाइन आएगा, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की डेथ हो जाएगी। ये क्लियर होगी बात। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये एक लाइफ साइकिल है। इसको अगर हम देखें, एवरी प्रोग्राम प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट हैज a certain phase of development known as life cycle. A clear understanding of these phases permit managers and executives to better control of resources to achieve the required goal. सही है ना। आगे हम अगर चले जाएं तो टुडे देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग इंडस्ट्रीज और इवन कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री अबाउट द लाइफ साइकिल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। सही है ना। देयर इज एन अंडरस्टैंडेबल, दिस इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द कॉम्प्लेक्स नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो पहला काम क्या करना है प्रोजेक्ट के लिए, जो आपने एग्जीक्यूशन करनी है, पहला काम क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल, यानी कि आपने बनाया कि भाई बनाना क्या है। दूसरा काम क्या, उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया। तीसरा काम क्या, उसको टेस्ट किया, यानी कि प्लान कर लिया तो उसे टेस्ट किया, फिर उसे इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद उसका प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। आप देख लो, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ते हो तो एक्चुअली यही काम आप कर रहे हैं। इवन आप अपनी पीएचडी को एज एन एग्जांपल ले लो, तो भाई आपने उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, उसको प्लान किया, उसको टेस्ट किया, यानी कि उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, उसको इंप्लीमेंट किया, और फाइनली आपने उसे क्लोज कर दिया। यही प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट में। अच्छा, इसको कैटेगोरिकली अगर ग्राफिकली हम डिफाइन करें तो ये आपके पास आता है। तो अगर आप डिजाइन के अकॉर्डिंगली देखो तो आपको ये यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि भाई जो बेसिक नजर आ रही है, ये जो नीचे वाली साइड नजर आ रही है, ये वाली साइड, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है जिधर आपका प्रोजेक्ट चला रहा है। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और प्लानिंग ये दोनों काम आपके यहाँ पे हो रहे हैं।
उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट चल जाता है तो फिर क्या है, आप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, यानी कि उस टाइम आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिट वाली साइड पे चला जाता है। और प्रॉफिट जब जाता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद आरओआई निकलती है। आरओआई क्या होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज सोलर लगाया, आपने सोलर पीवी सिस्टम लगाया, तो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट की और एक सर्टेन अमाउंट आपने उस पर खर्च कर लिया, यहां पे जाके आपका सोलर लग गया। अब लगने के बाद क्या हुआ कि आप उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया ना, अब उस पर तो खर्चा नहीं हो रहा, आपने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। एक पॉइंट के बाद जब आप देखते हो तो ये एक पॉइंट आता है जिधर आप कहते हो कि भाई मैंने जो खर्चा किया था मेरा खर्चा पूरा हो गया, सही है ना। जब वो खर्चा पूरा हो गया उसके बाद जो है वो आपको सरप्लस एडवांटेज है, वो जितना भी ऊपर चला जाए वो डिपेंडेंट है, वो ऊपर कंटिन्यूस ऊपर जाएगी एक टाइम तक। उसके बाद नीचे क्यों आती है, नीचे क्यों आती है, डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह आपने सोलर ही एक एग्जांपल लगाई, तो इस टाइम के बाद वो सोलर क्या है, डिटेरिएट होगा, तो क्या होगा, ग्रेजुअली फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम होना शुरू, और एक टाइम आएगा प्रोजेक्ट आपका डेथ वाली साइड पे चला जाएगा, क्लोजर वाली साइड पे। जी, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो सिस्टम की कॉस्ट को वो एनालाइज करता है, तो वो कहता है कि भाई आप जब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कर रहे होते हो तो ये आपकी बेसिक कॉस्ट है जो खर्चा आप कर रहे हो, और इसी खर्चे के अंदर जो दूसरी कॉस्ट आपके पास क्लियर होती है वो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। शुरू में जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपकी जो बेसिक कॉस्ट है, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा ऐसा आपने फिजिकली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन जो आपकी रिकरिंग कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली रहती है, डिपेंडिंग ऑन के भाई अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करते, अगर आप इंप्रूवमेंट करते रहते हैं तो आपका सिस्टम फिर कंटिन्यूसली उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है, सही है ना। डिफरेंट प्रोजेक्ट की डिफरेंट लाइफ साइकिल्स है। जिस तरह इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ, डेफिनेशन आया, मेन आया और टर्मिनेशन होगी। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, फॉर्मेशन आई, बिल्डअप हुआ, प्रोडक्शन हुई, फेज आउट हुआ और फाइनल ऑडिट होगी। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम में जाओ, कॉन्सेप्चुअल हुआ, प्लानिंग हुई, डिफाइनिंग एंड डिजाइनिंग हुई, इंप्लीमेंटेशन हुई, कन्वर्जन हुई। कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, प्लानिंग, डाटा गैदरिंग एंड प्रोसीजर्स आए, स्टडीज एंड बेसिक इंजीनियरिंग आई, मेजर रिव्यू आया, डिटेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट ओवरलैप आया, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आई, टेस्टिंग हुई और कमीशनिंग हो गई एंड देन क्लोज हो गया। तो ये एक प्रोसेस आपको नजर आता है। तो इसी प्रोसेस को अगर हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले तो उसके अंदर फिर आपको नजर आता है भाई पहले कॉन्सेप्चुअल फेस आता है जो आपने सोचा था, फिर उसको प्लान किया, फिर डिफाइनिंग एंड डिजाइन फेज आता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है और फाइनली कन्वर्जन फेज आता है। तो ये आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन के भाई आपका काम क्या है, किस लेवल पे पहुंचा और क्या क्या चीजें होती हैं। जितना आप अच्छे तरीके से इसको प्लान कर लोगे उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से बेहतर हालत में हो जाएगी।